Hello guys, this is Monica, your study partner. I'm here again with the new video. Earlier, we had discussed the conversion of private company into a public company in the subject of company law. Today, our topic is conversion of public company into a private company. So, let's start. A public company must adopt the following procedure for its conversion into a private company. First is calling board meeting. First of all, the company should convene a meeting of board of directors and get the proposal for conversion approved by it. सबसे पहले पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, डायरेक्टर्स मिनिमम 3 होते हैं, पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख होती है एंड उसे बहुत सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं एज पर ए एंड एम और एज पर कंपनीज एक्ट 2013. सो लेट्स स्टार्ट. अगर एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाएंगे और उनके आगे प्रपोजल रखेंगे कि हम कन्वर्जन चाहते हैं. Second is convening general meeting. Thereafter the company shall convene a general meeting and pass a special resolution for amending the article of association to provide for that restriction as specified in the Companies Act. सबसे पहले फिर वो क्या करेंगे कि जनरल मीटिंग बुलाएंगे, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे क्योंकि उन्हें आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के दो क्रूशियल होते हैं ना, एक एमओ एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड होगा क्योंकि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है. उसके बाद वो प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शंस को उसमें आर्टिकल में अमेंड करके लिखेंगे कि अब कंपनी क्या क्या करेगी. रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर, कभी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं करेगी. उसके मैक्सिमम मेंबर्स, द मेंबर्स लिमिट ऑफ इट्स मेंबर्स आर ऑफ 200 एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंपनी टू फ्लोट्स इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर टू पब्लिक. समझ आया? पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएगी, फिर जनरल मीटिंग बुलाएगी, रेजोल्यूशन पास करेगी और फिर ये 3 रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करेगी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तब वो प्राइवेट कंपनी में उसके बाद आर्टिकल अमेंड करेगी सबसे पहले, फिर कन्वर्ट होगी. थर्ड वन इज सेंडिंग अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन टू रजिस्ट्रार. अब मैंने आपको बताया कि कंपनी सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएगी, फिर जनरल मीटिंग बुलाएगी, फिर आर्टिकल अमेंड करेगी, फिर उसकी रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार को भेजेगी. अ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन वुड बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days अलॉन्ग विद फॉर्म नंबर 23 ऑफ कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल रूल्स एंड फॉर्म्स. An application on Form 1B has to be made within 3 months of passing a special resolution. उसके बाद क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी विद इन 30 days ROC रजिस्ट्रार के पास जाएगी. फॉर्म नंबर 23 कंप्लाई होगा ऑफ कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल रूल्स एंड फॉर्म. एन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म 1B हैज़ टू बी मेड विद इन 3 months ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन. जब से रेजोल्यूशन पास हुआ है उस डेट से, और ये करना मस्ट है, कंपल्सरी है. अगर आप पेपर में ये फॉर्म्स मेंशन करेंगे, डेज मेंशन करेंगे, तो आपके मार्क्स सिक्योर ज़्यादा होंगे. आप सेक्शंस मेंशन करेंगे तो वो सिक्योरिंग होता है. चाहे आप कंटेंट थोड़ा लिखो, कंटेंट अच्छा दो, चाहे आप ज़्यादा मत लिखो, बट लिखो प्रॉपर, समझ आना चाहिए सब कुछ. Fourth one is publishing notice in a newspaper. After that, on receipt of the application, the government, that is the registrar, may require the company to publish a suitable notice in a newspaper and a cutting thereof is to be sent to registrar. 3 of copies of the notice should also be sent to the stock exchange. अब रजिस्ट्रार को सबमिट हो गया विद इन 30 days रेजोल्यूशन. अब उसके बाद गवर्नमेंट या रजिस्ट्रार क्या चाहता है कि कंपनी एक न्यूज़पेपर में सूटेबल नोटिस दे और उसकी कटिंग रजिस्ट्रार को भेजे कि मैंने नोटिस दे दिया है. उसके बाद 3 कॉपी स्टॉक एक्सचेंज में भेजे जहां उसके शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं. फिफ्थ वन इज़ सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द चेंज्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू द रजिस्ट्रार. The company, on receipt of the approval of the central government, shall file a printed copy of the altered या changed articles with the registrar within 1 month of the date of the receipt of the
order of approval so as to get its certificate of incorporation amended by the registrar. The company shall incorporate consequential changes of in its name, memorandum and article, and also in all its bill, invoices, letterhead, etc. Immediately on such conversion, it becomes mandatory for the company to affix the word private to its name and reduce the number of its member and directors to the required limit. उसके बाद क्या कंपनी को क्या करना है, सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द चेंज्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू द रजिस्ट्रार. कंपनी क्या करेगी, द कंपनी ऑन रिसिप्ट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बार अप्रूवल दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके बाद चेंज्ड आर्टिकल की प्रिंटेड कॉपी विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी को देगी. और उसके बाद क्या होगा, उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार अमेंड करेगा, पब्लिक टू प्राइवेट करेगा. द कंपनी शेल इनकॉर्पोरेट कॉन्सिक्वेंशियल चेंज इट्स नेम, उसके इमीडिएट इफेक्ट के साथ कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा. नाम चेंज एज इन प्राइवेट हटाना पड़ेगा अपने नाम से. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल चेंज हो गए, बिल्स चेंज हो गए, इनवॉइसेस चेंज होंगे, लेटर हेड्स चेंज होंगे इमीडिएटली. और मैंडेटरी है कि कंपनी को अपना नाम के पीछे से प्राइवेट वर्ड लगाना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि हम पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट कर रहे हैं, पर प्राइवेट वर्ड हटाना नहीं है इसमें, सॉरी, माय बैड. टू इट्स नेम एंड रिड्यूस द नंबर. अब पहले उसके पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 थे, मैक्सिमम नो लिमिट थी. अब प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन हो चुका तो मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200. डायरेक्टर्स उसके होंगे मिनिमम 2. उसके बाद ये सारी उसको फॉलो करना पड़ेगा. नोट, एज पर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड बाय अमेंडमेंट एक्ट 2019. पावर ऑफ ट्रिब्यूनल हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. Therefore, after notification of ordinary public company can be converted into a private company with approval of central government. इसमें कह रहे हैं कि एज़ पर सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कन्वर्जन के लिए हमें ट्रिब्यूनल की परमिशन रिक्वायर्ड है, अप्रूवल रिक्वायर्ड है. और उसके बाद बाय अमेंडमेंट एक्ट 2019 के पहले 2013 में सब सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 में कहा गया कि ट्रिब्यूनल की अप्रूवल रिक्वायर्ड है. फिर उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कहा गया कि पावर ऑफ ट्रिब्यूनल हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. देयरफॉर आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ ordinance, public company can be converted into a private company with approval of central government. Okay. अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से आप बताओ, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ प्राइवेट कंपनी? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 members. It cannot issue a prospectus. Preparation of article is mandatory, या all of the above. इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट में. सेकंड का आंसर मैं बताती हूँ. एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज़, वैसे तो कहते हैं कि कोई लिमिट नहीं होती, पर एज़ पर कंपनी एक्ट 2013 70 एज लिमिट इज़ 74, मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 70 फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, और मिनिमम होती है 21 ईयर्स. और एज़ पर सेबी 70 एज लिमिट इज़ फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें. और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दें. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में कंपनी लॉ की. थैंक यू.